क्या आपको पता है नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में जब आता है तो जहाज क्या होगा? उसका स्तर ऊपर होगा, थोड़ा ऊपर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, या थोड़ा ऊपर आ जाएगा या नीचे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कभी भी जब नदी से जब समुद्र में जाएंगे तो नदी का जो घनत्व जो होता है समुद्र की अपेक्षा कम होता है। समुद्र में खारा पानी होता है और वहाँ पे नमक की मात्रा ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे कोई भी व्यक्ति वहाँ पे डूब नहीं सकता है। नदी में डूब जाएगा लेकिन समुद्र में नहीं डूब जाता है। तो उसका कारण क्या है कि बस तो समुद्र का जो घनत्व है ज़्यादा होता है नदी की अपेक्षा। तो वहाँ पे जब जाएगा कोई भी जहाज नदी से जब समुद्र में जाएगा तो वह जहाज थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। तो इसका आंसर थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकल जाता है, इसका कारण क्या है? तो जब भी पृथ्वी से सॉरी जब भी पृथ्वी के वायुमंडल से जब ऊपर जाएंगे 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो हर 1 किलोमीटर पे, जैसे 1 किलोमीटर पे एक वायुमंडल दाब कम हो जाता है, 1 डिग्री वायुमंडल दाब कम होने लगता है। और कह रहा है कि हवाई जहाज में जाते समय पेन के साथ जब भी आप ऊपर जाएंगे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जब भी ऊपर जाएंगे तो वायुमंडल दाब कम हो जाएगा, इसी की वजह से स्याही बाहर निकल जाती है। तो क्या हो जाएगा? वायुमंडल में वायु दाब की कमी के कारण से होता है, इसका आंसर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि इसका कारण क्या है? तो यह क्या होगा, क्या होता है कि देखिए, दाब बढ़ाने पर किसी भी जगह पे अगर दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए से हो जाएगा कि दाब अधिक होने पर गलनांक घट जाता है, इसका आंसर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वायुमंडल की जगहों पर 100 डिग्री सेल्सियस पानी को नीचे का तापमान पर उबलने लगता, क्यों? जब भी देखिए क्या होता है कि जब भी ऊपर जाएंगे, मतलब कि पहाड़ों पर जाएंगे, मतलब कि धरती के समतल स्तर से जब ऊपर जाएंगे तो वह जो है वायुमंडल कम हो जाता है, उसके कारण से उसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब कम ही समय पर उबलने लगता है। तो उसका कारण क्या है? तो वह हो जाएगा वायुमंडलीय दाब जो होता है कम हो जाता है, इसलिए इसका आंसर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है, क्योंकि प्रेशर कुकर में जो है सब्जियां जल्दी पकाई जाती हैं। उसका कारण है कि दाब बढ़ जाने से उसका क्वथनांक जो है बढ़ जाएगा, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाइड्रोजन से भरा रबर या गुब्बारा वायु के ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि देखिए, हाइड्रोजन से, जैसे पृथ्वी पर हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा है, जब ऊपर जाएगा तो उसका वायुमंडल का दाब कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से वो बढ़ने लगता है, इसलिए वो फट जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायुदाब जो है ऊपर घट जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो जब उसका क्या हो जाएगा? लोलक की लंबाई के बढ़ जाने के कारण से जब उसकी लंबाई बढ़ेगी तो वह सुस्त हो जाएगा। गर्मी में कोई भी धातु बढ़ता है और जाड़ा में सिकुड़ता है। लोलक की घड़ियां जो सुस्त होने का कारण यही है कि जो लोलक जो है वह उसकी लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण से वह सुस्त हो जाता है। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी से हो जाएगा, जिसमें लिखा है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण से। तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। आगे देखेंगे, वर्षा की बूंद गोलाकार होती हैं, इसका कारण क्या है? तो जो वर्षा की जो बूंद होती हैं, ऑप्शन दिया हुआ कि पृष्ठ तनाव के कारण से, वातावरणीय घर्षण से, पृथ्वी के गुरुत्व से और श्यानता के कारण। तो जो है पृथ्वी का पृष्ठ जो तनाव है, पृष्ठ तनाव, उसके कारण से वह गोलाकार होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट देखेंगे, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि केशिका क्रिया के कारण से, मतलब केश नली उसमें से छिद्र होता है, इसी की वजह से वो ऊपर चढ़ता है। तो यह जगह कोशिका क्रिया, इसका आंसर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका कारण क्या है? तो यह जो है रेलगाड़ी आती जाती है, यानी कि नज़दीक आती है तो उसका सीटी बढ़ता हुआ सुनाई देता है, और बाद में जाती है तो वह कम सुनाई देता है। यह डॉपलर प्रभाव के कारण से होता है, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि तेज हवा वाली वायु में ओस नहीं बनने का कारण क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है कि वाष्पीकरण की दर तेजी होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है, आकाश साफ नहीं होता है। तो जब भी देखिएगा तेज हवा बनता है तो वाष्पीकरण जो होता है तेज होने लगता है, इसी के कारण से होता है, तो इसलिए इसका आंसर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि वह उसमें होता है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, यानी विशिष्ट ऊष्मा होती है, इसी के चलते वह अधिक
जलन समझ में आता है। ठीक है, इसका आंसर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। देखिए देखिए क्या होता है कि जब घना जैसे कि बिरल से सघन में जब जाएंगे, चाहे सघन से बिरल में जाएंगे, तो वह लंब से थोड़ा सा हट कर रहेगा। तो यह किसके कारण से होता है? तो यह अपवर्तन के कारण से होता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा अपवर्तन, सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। जब भी सघन माध्यम से या बिरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे तो वह लंबवत के नजदीक हो जाएगा, वह मुड़ी प्रतीत होती है, इसलिए इसका अपवर्तन का वो रिफ्लेक्शन बोलते हैं, उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अपवर्तन होने के कारण से यह डूबी हुई मुड़ी हुई प्रतीत होता है। आगे देखेंगे, आकाश नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? तो देखिए उसका दो कारण है। एक तो पृथ्वी पर जो पानी की वजह से जो क्या बोलते हैं उसको, प्रकीर्णन जो होता है ना, जो प्रकीर्णन होता है नील आकाश, जैसे सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, उसमें से नीला प्रकाश का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, इसलिए जब हम लोग आकाश को देखते हैं तो नीला दिखाई देता है। और वही आप वायुमंडल से अगर बाहर जाकर के देखेंगे, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जब जाकर देखेंगे 3600 किलोमीटर के बाद, 36,000 किलोमीटर के बाद, तो वह काला दिखाई देता है, लेकिन पृथ्वी नीला दिखाई देती है। तो यह आकाश नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? तो वह जो है प्रकीर्णन के कारण से होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, धूल कण है, हीलियम है, जलवाष्प है। तो जो प्रकाश का जो विसरण है वह धूल कण के कारण से होता है, धूल और कण के कारण से होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? अधिक गहराई है, आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन है, जल के नीला रंग है, और क्यों नहीं? तो देखिए इसमें क्या है, जो परावर्तन होता है और जल के कण का जो प्रकीर्णन होता है ना, उसी कारण से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन से होता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई पड़ना क्या है? इसमें परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण। तो देखिए सूर्य का प्रकाश जो है, क्या होता है कि लाल जो है, लाल रंग जो होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है, इसी के चलते सूर्य जब अस्त होगा या सूर्य उदय होता है तो उस समय लालिमा दिखाई देता है। तो इसका प्रकीर्णन क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन के कारण से आंसर हो जाएगा बी, उसका प्रकीर्णन कम होता है। आगे देखेंगे, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? इसमें ऑप्शन में है ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण, ध्वनि का चाल। तो जो प्रतिध्वनि होती है वो प्रतिध्वनि, याद रखिएगा, परावर्तन के कारण से होता है। परावर्तन यानी कि किसी सतह से जाकर के टकरा के वापस आती है, उसको परावर्तन बोलते हैं। तो प्रति जो ध्वनि आती है वह किसी सतह से या किसी भी जाकर के टकरा कर आती है। प्रतिध्वनि कब होता है? कम से कम 17 मीटर होना चाहिए, इसलिए प्रतिध्वनि होगा। जैसे देखे होंगे आप किसी भी फिल्म में, तो कोई बोलता है कुछ और, तो वहां से वही टकरा कर वापस आता है, तो उसका कारण परावर्तन के ही कारण से आता है, वह प्रतिध्वनि बन के आता है, इसलिए इसका आंसर ए से हो जाएगा। दिया हुआ स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि, इसका कारण क्या है? तो स्टील की जो गोली है पारे में तैरने का कारण क्या है कि जो पारा है स्टील की घनत्व से अधिक होता है, तो इसमें जो स्टील है पारा पर तैरता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर दिया हुआ है, देखिए पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती है, नहीं, ये बात नहीं है। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है, यह आंसर बी से हो जाएगा। जो पारे का जो घनत्व है स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि देखिए सफेद जो होता है अच्छा परावर्तक होता है उष्मा का, ठीक है ना, वह रोकता नहीं है। जो सफेद कपड़े होते हैं या सफेद कोई भी वस्तु होती है वह उष्मा का अवशोषक नहीं होता है, वह परावर्तक होता है। काला जो होता है उष्मा का अवशोषक होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सफेद कपड़े जो होते हैं उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। दलदल में फंसे व्यक्ति लेट जाने की सलाह दी जाती है, तो उसका कारण क्या है? तो क्षेत्रफल जब अधिक होगा तो वह दाब कम होने लगेगा, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल को कम कर दिया जाए तो दाब अधिक हो जाएगा, दाब कम हो जाए अधिक हो जाएगा। उसका कारण क्या है? जैसे कील होता है, कील के आगे जो नोक नोक देखते हैं पतला हो जाता है, तो उसका क्षेत्रफल कम कर दिया जाता है, तो दाब कम हो जाएगा, वो जल्द से दब अंदर चला जाएगा। और क्षेत्रफल जब अधिक होगा तो दाब कम हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसका आंसर ए से हो जाएगा। आगे देखेंगे, चौराहों पर पानी के कुहरों में गेंद नाचती रहती है क्योंकि,
उसका कारण क्या है? तो पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। किसी भी चीज़ का अगर वेग अधिक होगा तो वहाँ पे दाब जो है कम हो अधिक घट जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ते हैं, उसका कारण क्या है आपको बताना है। इसमें उसका कारण क्या है कि जो चमगादड़ होती है परासरत तरंग उत्पन्न करती है, जो टकरा कर को वापस आती है, उसको संदेश मिलता है। तो इसलिए इसका आंसर ई से हो जाएगा। आगे देखेंगे 62 ही क्वेश्चन था इसमें, यानी कि 22 क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।